जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी सुंदर कुमार फ्रॉम जयपुर, इंडिया। यू आर वेलकम टू माई क्लास। Guys, I strongly recommend watching my all the videos to get an advantage for your future. My dear friends, you know well, ज्ञान ही सब कुछ है। धन तो आकर चला जाता है, लेकिन जिसमें ज्ञान होता है वो अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बना डालता है। इसलिए कहते हैं डे एवरी डे अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को तीखा कीजिए। प्लीज शार्प योर नॉलेज, अपने ज्ञान को धार दीजिए। सो लेट स्टार्ट टुडेज क्लास। न्यू टॉपिक इज आर्टिकल। माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल क्या होता है? वैसे तो आर्टिकल का मतलब अगर संविधान के अनुसार ले तो अनुच्छेद होता है, और बच्चों की पढ़ाई के अनुसार ले तो इसको निबंध बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में आर्टिकल का मतलब यह होता है कि जो कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से पहले सिंगुलर नाउन या क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल के तौर पर हम इसका यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। आर्टिकल डिवाइड इन टू कैटेगरीज। विच कैटेगरी? देयर आर टू। वन इज डेफिनेट, अदर इज इंडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनेट का मतलब निश्चित, और इन लगा देंगे तो इसका अपोजिट बन जाएगा। इंडेफिनेट को कहेंगे अनिश्चित। अनिश्चित उसको बोलते हैं जो निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं है। और निश्चित उसको बोलते हैं जो निश्चित है। जैसे मैं बोलूं कि यह पेन है, यह पेन है, ये स्कूल है, या एक सूर्य है। सूर्य क्या है? पक्का एक ही है। मून एक ही है। जो एक ही है इस दुनिया में है, या जो पक्का है, या जिसको डेफिनेट बोल सकते हैं, उसके साथ किसका यूज होगा? द का। किसका होगा? द का। अब द को अपन थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। द को हम कहीं कहीं पे द पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर हम इसको दी बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। द कहाँ बोलते हैं, दी कहाँ बोलते हैं, ध्यान देना प्लीज। अटेंशन द क्लास, अटेंशन एट दी क्लास। देखिए, प्रोनाउंसिएशन इसको बोलते हैं उच्चारण। क्या बोलते हैं? उच्चारण। तो प्रोनाउंसिएशन द और दी कहाँ होता है? द जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है विद कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट आप जानते हो, कैसे कबूतर से लेकर गए से ज्ञानी बाबा तक आप जानते हो? जानते हो? तो कैसे कबूतर से लेकर गए से ज्ञानी बाबा तक जिस भी वर्ड की शुरुआत होती है, या हाँ जिस भी वर्ड की शुरुआत होती है, उससे पहले अगर द आता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? द। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा काइट, तो इससे पहले क्या आ जाएगा? द काइट। मैंने लिखा फाइट, क्या आ जाएगा? मैंने लिखा ऑरेंज, क्या लिखोगे? नो, ये वावल साउंड है, वो क्या बोलोगे? दी ऑरेंज। क्या बोलोगे? पक्का पक्का, 100%। और द का उच्चारण कहाँ पर होता है? डेफिनेट आर्टिकल का इसका मैं स्पेशल एक क्लास लूंगा, और इनकी भी एक स्पेशल क्लास लूंगा। आज मैं इन दोनों की मिक्स क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? ओके। अब देखिए, द का मतलब क्या हुआ? जो कॉन्सोनेंट साउंड के या कॉन्सोनेंट के वर्ड से बिगिन होता हो, प्रारंभ होता हो, स्टार्ट होता हो। जैसे मैंने लिखा कूलर, और इसके आगे मैंने लिखा इसके, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पर ये निशान, और ये COOLER। अब मुझे बताइए, इसका पहला अक्षर किससे हो रहा है? सी। क्या बोलेंगे इसको? कू। COO कू बन गया ना? अब मुझे बताओ, ये कू कैसे कबूतर से लेकर गए ज्ञानी बाबा के बीच में आता है क्या? अरे आता है क्या? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे? अरे ये कूलर हो गया, ये कूलर हो गया, तो इसको द बोलोगे या दी बोलोगे? बताओ। द। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर बाबू, जोरदार। क्या बोलोगे? द। क्यों बोलोगे? क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है ना कू? आ गया। और अब सपोज करो मैं इसके आगे लिख देता हूं
ये लिख देता हूँ कूलर। अब क्या आएगा इसके आगे, क्या होगा, द आएगा, दी आएगा, क्या आएगा, द, क्या आएगा, द। क्यों, ये भी क्या है, क्या है ये, अरे कॉन्सोनेंट, क्या है, द और दी का फर्क समझ गए। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, सपोज करो ये तो मैंने लिख दिया, सपोज आई हैव रिटन हियर मैंगो, क्या आएगा, द आएगा, दी आएगा, है द। और मैंने लिखा एंगल, ANGLE, I have written angle, ANGLE, what will you write, द और दी, दी, क्या आएगा, THE, क्या आएगा, THE। स्पेलिंग दोनों की क्या होगी, स्पेलिंग विल बी सेम, बोथ दी स्पेलिंग विल बी सेम और सिमिलर, लेकिन जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, इट विल बी डिफरेंट, it will be different. Getting, yes sir, understanding, yes sir, any doubt, no sir, very good, okay, so I hope you understand well, yes, द और दी का उच्चारण कहाँ करना है, आ गया समझ में, yes sir, okay, so अब देखिए ये इसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, क्या बोलते हैं, ये है आर्टिकल, आर्टिकल डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, आर्टिकल डिवाइड इन टू कैटेगरी, आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, एक हुआ डेफिनेट, एक हुआ इंडेफिनेट। डेफिनेट किसको बोलते हैं, द या दी को, और इंडेफिनेट किसको बोलते हैं, ए या एन को। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ए और एन ये होते हैं काउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज होता है। सिंगुलर का मतलब, सिंगल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल, एक, तो सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, एक वचन, सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, एक वचन, और दो होंगे तो क्या कहेंगे, प्लुरल, क्या कहेंगे, प्लुरल, और तीन होंगे तो भी प्लुरल, चार होंगे तो भी प्लुरल। अब देखिए टू और टू से अधिक जो भी होते हैं उसको हम प्लुरल या बहुवचन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लुरल या बहुवचन, और सिंगुलर होता है तो एक वचन। यू टेल मी गाइज वन थिंग, ए एंड एन, तो इसका जो यूज होता है, इट इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसकी हम गिनती करें, जो नाउन हो। अब नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, ओके। अब देखिए ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है। अब ए का यूज करने के लिए आपको पता है हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला क्या होती है, कैसे कबूतर से लेके ग से ज्ञानी बाबा, और ऐसे ना से लेकर अहर, ये सब क्या होते हैं, हिंदी के वर्णमाला होता है। लेकिन हिंदी वर्णमाला के अंदर कैसे कबूतर से लेकर ग से ज्ञानी तक को क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जब व्यंजनों की शुरुआत, जब उच्चारण किसका हो, व्यंजनों का हो, पहला वर्ड फर्स्ट लेटर, पहला फर्स्ट लेटर का साउंड किसका हो, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अरे कैसे लेकर ग तक, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कैसे कबूतर से लेकर ग से ज्ञानी तक को क्या कहते हैं, कैसे कबूतर से लेकर ग से ज्ञानी तक को क्या कहते हैं, ऐसे ना से लेकर और औ तक को क्या कहते हैं, वोवल्स, यानी स्वर। स्वर का मतलब होता है जिनसे मात्राएं बनती है, गेटिंग, पक्का पक्का। अब देखिए जिन वर्ड्स से पहले या जिन वर्ड्स के बाद में, जैसे जिन वर्ड्स का पहला अक्षर जिन वर्ड्स का कैसे लेकर ज्ञानी तक के फर्स्ट लेटर प्रोनाउंसिएशन में होता हो, जैसे ये पहला लेटर कौन सा है, बी, क्या है, बी, बी से क्या बनता है, वैसे बकरी, या वैसे भालू बोलो तो वो बोल दो, लेकिन वैसे बकरी होता है। तो पहला लेटर कैसे कबूतर से लेकर कैसे ज्ञानी के बीच में हो गया क्या, पक्का पक्का। तो इससे पहले किसका यूज होगा, ए का। अब मैं कहूँ गर्ल,
क्या है? गर्ल। किसका उच्चारण होता है, किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? ग। स्पीक लाउडली। स्पीक ग। ग क्या है? हिंदी वर्णमाला। क्या है? हिंदी वर्णमाला के अंदर ये कौन सा है? हिंदी कॉन्सोनेंट है। क्या है? और आपको पता है ए का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। फर्स्ट लेटर कौन सा होता है? फर्स्ट लेटर कौन सा होता है? फर्स्ट लेटर कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट्स का होता है। कौन सा होता है? अब मुझे बताओ ये गर्ल फर्स्ट लेटर हो गया क्या? किसका हुआ? कॉन्सोनेंट का। क्या आएगा? ए। अंडरस्टैंडिंग? अब मुझे बताइए किंग। किंग क्या है? पहला अक्षर किसका है? कैसे कबूतर का है? कैसे लेकर कैसे कबूतर से लेकर कैसे ज्ञानी बाबा आ रहा है इसमें साउंड। तो अगर कैसे कबूतर से लेकर कैसे ज्ञानी बाबा के बीच में पहला अक्षर आ रहा है तो इससे पहले किसका यूज लोगे? एक का। समझ में आ गया? यानी सीधी सी बात यह है व्यंजनों से पहले एक का यूज लेते हैं, यानी व्यंजनों से पहले साउंड व्यंजनों का हो। क्या हो? साउंड। फर्स्ट लेटर का जो साउंड है, फर्स्ट लेटर का जो उच्चारण है, फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसका होना चाहिए? कॉन्सोनेंट का। गेटिंग? पक्का पक्का। तो यहाँ पे क्या हो गया? किंग। और ये क्या हो गई? क्वीन। क्या हो गई? क्वीन। क्वीन क्या होती है? रानी। क विन किससे हो रहा है? कैसे कबूतर से हो रहा है? क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्या है? जोर से स्पीक लाउडली। फर्स्ट लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर क्या है? के। क्या है? के। तो के इसमें आ गया। इसलिए क्या है? बाइट। फर्स्ट लेटर क्या है? बी। क्या आएगा? ए। गेटिंग? अंडरस्टैंडिंग? पक्का पक्का। ओके। एन का यूज देखिए। फर्स्ट लेटर प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट लेटर प्रोनाउंसिएशन बिगिंस फ्रॉम वावल साउंड। फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो किससे प्रारंभ होता है? किससे बिगिन होता है? वावल साउंड। अब वावल इतनी देर तो कैसे कबूतर से लेकर क्या आ रहा था अपने पास? जैसे ज्ञानी बाबा आ रहा है। अब वावल साउंड की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आना चाहिए? इसमें आना चाहिए ऐसे ना से लेकर अह तक। ऐसे ना से लेकर अह तक। क्या आना चाहिए? ऐसे ना से लेकर। अब इसका पहला लेटर देखिए क्या आ रहा है? ए। तो इससे पहले क्या आएगा? एन। एरोप्लेन हो गया। अब देखिए एम्पायर। पहला लेटर क्या हो रहा है? ई। तो ये क्या हो रहा है? एन एम्पायर। दूसरा क्या है? एन इंजीनियर। पहला लेटर कौन सा है? स्पीक लाउडली। क्या बना? कॉन्सोनेंट है या वोवल है? वोवल किसको कहते हैं? स्वर क्या होता है? स्वर क्या होता है? ऐसे अनार से, ऐसे अनार से लेकर अह तक किसको बोलते हैं? स्वर। और ये क्या है? एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है ना? पक्का। और ये क्या है? एन। ऑरेंज। ओ किसका साउंड है? अरे किसका है इसमें? तो क्या जाएगा इसको? ये वोवल का साउंड है। पक्का। हाँ वेरी गुड। ये किसका साउंड है? किसका है? वोवल्स। वोवल्स क्या होता है? ऐसे ना से लेकर अह तक। अब मुझे बताइए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये डेस और यहाँ पे मैंने लिखा एम ए। बताओ क्या आएगा? एन। क्योंकि इसका पहला लेटर क्या हो रहा है? एम ए। तो ये ऐसे नार के बीच से लेकर ऐसे अह तक आ रहा ना? तो क्या आएगा यहाँ पर? पक्का पक्का। अब मुझे बताओ एम कॉम। ये क्या आ गया? एम। ये क्या आ गया? कॉम। क्या आएगा? एन एम कॉम। समझ में आ रहा है? पक्का पक्का। 100%। चलो बताओ ये लो। और ये मैंने अब इस बार में नहीं बोल रहा एल एल बी। व्हाट विल यू पुट हियर? अरे पहला साउंड किसका हो रहा है? एल। एल क्या है? वोवल या कॉन्सोनेंट? वोवल्स। क्या है? और वोवल्स के साथ किसकी क्या लगता है? एन का। समझ? गेटिंग? और मैंने यहाँ पे लिख दिया एम एल ए। क्या गया? एम एल ए। क्या आएगा? क्या आएगा? क्यों आएगा?
MMLA, क्योंकि किसका साउंड हो रहा है फर्स्ट लेटर का? वोवल का। किसका साउंड हो रहा है? दिखने में क्या है? कॉन्सोनेंट दिख रहा है ना, लेकिन साउंड किसका कर रहा है? अंडरस्टैंडिंग? अब मुझे यू टेल मी 5 वोवल्स बताइए। A E I O U. Getting? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. Okay, so let's start for all class. Come everyone. So students, you are welcome here. Thank you, sir. Are you ready? Yes, sir. Let's start today's class. Yes, sir. Okay. So my first question to you: what is the tense? The tense is time. Time. Tense is Time. time. What type of tense? What is the type of tense? There are 3 types of tense. There are 3 types of tense. There are 3 types of tense. What is 3 types? Present, past, future. Present. Past, future. What is present? The time which is going right now. Present means वर्तमान. Present means वर्तमान. present means वर्तमान. present means वर्तमान. जो समय अभी चल रहा है उसको क्या कहेंगे? Present Present. कहेंगे. और what is second type? Past. Past. What is second type? Past. Past means The time which is finished. the time which is finished. Finished. The time which is Finished. जो समय बीत गया हो या बीत गया हो, यानी अब वापिस कभी नहीं आएगा, वो क्या कहलाएगा? Past. Past. Okay. Yes, sir. What is the Hindi of past? भूतकाल. भूतकाल. What is the Hindi of past? भूतकाल. And what is the third type? Future. What is the third type? Future. Future means भविष्यकाल. future means भविष्यकाल. what is भविष्यकाल? What is future? That time which will come. The time Which will come. सपोज कल मैं अमेरिका जाऊंगा, तो कल जाऊंगा, कल क्या हुआ? फ्यूचर. Future. कल मैं अमेरिका गया था, कल क्या हुआ? Past. आज मैं मोदी जी से बात कर रहा हूँ, आज क्या है? प्रेजेंट. Present. ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. ओके, सो यू जस्ट टेल मी नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रेजेंट? There are 4 types of present. The present tense is 4 types. Yeah, there are 4 types of present Present tense. Which one? Indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Indefinite, Continuous, perfect, perfect continuous. Okay, what is the type of indefinite? There are 4 types of indefinite. There are 4 types of Indefinite. Affirmative, Negative, negative, interrogative, interrogative, negative. टुमारो आई आस्क ऑल दी थिंग्स. कल मैं पूछूंगा, अच्छे से ध्यान रखना ये चीज़ें. आपको परफेक्ट होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए. यू नीड टू लर्न कम्प्लीटली. और जान झोंक दो पढ़ाई के अंदर. जब तक याद नहीं हो, एक टांग खड़ा करके पढ़ाई करो. जब तक याद नहीं हो, चाहे से कितना भी बॉडी में कंपन हो, कितना भी हो जाने दो. जब तक पेन नहीं होगा, तब तक गेन नहीं होगा. और गेन करना है तो पेन सहन करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग? Yes, sir. दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, डू हार्ड वर्क. इंग्लिश बड़ी बात नहीं है, ऑल दी सब्जेक्ट बड़ी बात नहीं है. ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 100 में से 100, 500 में से 500 मार्क्स आते हैं, और वो कोई दूसरे नहीं है, आप ही हो. उनके भी 2 हाथ 2 पाँव है, आपके भी 2 हाथ 2 पाँव है. ओनली डिफरेंस है तो मेंटलिटी का है. अपन सोचते हैं आई एम द टॉपर, आई एम द टॉपर, आई एम द टॉपर. आप टॉप बन जाओगे. आप सोचोगे कि वो टॉपर है, वो टॉपर है, तो वो टॉपर बन जाएगा. तो ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, गॉड इज विद मी, एंड टुडे इज माई डे. गॉड इज ऑलवेज गिविंग मी ब्लेसिंग्स. ओके. Yes, sir. डॉक्टर अब्दुल कलाम कहा करते थे, अपने आप के बारे में सोचो, अपने आप के बारे में ब्लेसिंग दो, और अपने आप को कहो कि मेरा दिन सबसे अच्छा है, मैं सबसे अच्छा हूँ और भगवान मेरे साथ है. दैट इज़ वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू. आप भी अपने आप को सोचो. ऐसे मत सोचो कि वो उसके पापा वो है, उसके पापा वो है, वो होशियार है, उसके पापा गवर्नमेंट टीचर है, वो ऐसे है. नहीं, डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिविटी. अपने आप को कहो आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन. I am the winner. ओके. Yes, sir. ओके. मैं खाना खाता हूँ, I eat food. मैं गांव जाता हूँ, I go to village. आई
go Go to to village. village. मैं गाँव जाऊंगा, I will go to village. I will go to to village. village. और इसको I shall go to village भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर कंफर्म है तो I shall Go to village. तुम कहाँ हो? Where are you? तुम कहाँ जाओगे? Where will you go? तुम क्या खाओगे? What will you eat? क्या कर रहे हो? What are you doing? कहाँ जा रहे हो? Where are you going? अच्छा, मुझे आज मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे. What is the type of articles? There are two types of article. There are two types of articles. Article. There are two types of articles. Article. Definite और और indefinite. indefinite. Definite Definite और और indefinite. indefinite. Definite क्या होता है? जो निश्चित होता है, जो पक्का होता है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता. क्या होता है? जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता. जैसे सन, मून, अर्थ, कोई चेंज कर सकता है? No, sir. और कोई रिपीटिंग होता है. जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं इसमें बार बार आ रहा, तो डेफिनेट आर्टिकल इनके साथ भी लगता है. बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नदियाँ, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े महासागर, बड़ी बड़ी जो बेज होती है, उनके साथ भी क्या होता है? द का यूज होता है. मैं द का अलग से चैप्टर लूंगा. ओके. और ए एन क्या हुआ? ए का यूज कहाँ होता है? एन का यूज कहाँ होता है? फर्स्ट लेटर सिंगुलर नाउन के साथ. यानी सिंगुलर नाउन क्या होता है? इट इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन. एन का यूज कहाँ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर का मतलब एक, काउंटेबल का नाउन का मतलब होता है जिसको गिन सके, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा. और नाउन क्या होता है? प्लेस, पर्सन, थिंग. ठीक है. Yes, sir. अगर जिसकी हम गिनती कर सके वो क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन होते noun होते हैं, या ज़्यादा होते हैं. लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ हमें ए और एन का यूज करना चाहिए. है. अब देखिए, ए का यूज कहाँ होता है? जिनका फर्स्ट लेटर साउंड किस में हो, फर्स्ट लेटर प्रोनाउंसिएशन किस में होता है? कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट क्या होता है? कैसे लेकर क्या तक होता है. और एन का यूज कहाँ होता है? फर्स्ट लेटर प्रोनाउंसिएशन बिगिंस फ्रॉम वाउल साउंड. फर्स्ट लेटर pronunciation begins from vowel sound. What is the vowel sound? What is the vowel? एस से लेकर आउट तक. जैसे मैंने लिखा आई एम डैश एम कॉम, तो एन आएगा या ए आएगा? एन. आई एम आई एम डैश एल एल बी, क्या आएगा? एन. क्यों आएगा? फर्स्ट लेटर किसका आ रहा है? वोवल साउंड. क्या आ रहा है बेटा? Vowel sound. सो इधर आओ, Come here. वहाँ जाओ. Go there. क्या कर रहे हो? What are you doing? क्या देख रहे हो? What are you looking? दरवाजा बंद कर दो. Close the door. भगवान से प्रार्थना करो. प्रे टू Pray to गॉड. God. प्रे टू God. मैंने कहा. I said. इधर आओ. Come here. मम्मी ने कहा. Mummy said. मम्मी बुला रही है. Mummy is calling. मम्मी झाड़ू लगा रही है. Mummy is sweeping. मम्मी बैठी है. Mummy is sitting. मम्मी सब्जी काट रही है. Mummy is cutting the vegetable. मम्मी प्लाट पे जा रही है. Mummy is going at plot. मम्मा मार्केट जा रही है. Mummy is going to market. मम्मा इज गोइंग टू मार्केट. मम्मा इज गोइंग टू मार्केट. Market. मम्मा ट्यूबवेल चला रही है. मम्मा Mama इज is स्विच switch ऑन on the ट्यूबवेल. tubewell. मम्मा इज स्विच ऑन ट्यूबवेल. Tubewell. इधर आओ. Come here. मेरी शर्ट का बटन बंद कर दो. Close my shirts button. या टर्न अप, या टर्न ऑफ दी बटन्स. टर्न ऑफ दी Buttons. इधर आओ. Come here. वहाँ जाओ. Go there. क्या कर रहे हो? What are you doing? कल क्या करोगे? What will you do हम tomorrow? बहुत मेहनत करेंगे. We will do hard work. वी विल डू हार्ड वर्क. हम संप्रण के साथ मेहनत करेंगे. विल डू विद फुल डेडिकेशन. विल डू हार्ड वर्क विल फुल डेडिकेशन. विल डू हार्ड वर्क विद With फुल full डेडिकेशन. dedication. हमें कोई नहीं रोक सकता. No one can stop us. No one can't stop Us. No one can't stop Us. भगवान हमारे साथ में है. God God is is always always with with us. me. God is always With with us. us. मैंने कहा I said we are the champion. हम चैंपियन है. We are the champion. हम जीतने वाले हैं. We are the winner. We are the Winner. इधर आओ. Come here. नीचे बैठो. Sit down. ऊपर जाओ. Go up. क्या कर रहे हो? What are you doing? ओके गाइस, ऑडियंस, अगर हमारे बच्चों की मेहनत आपको रंग ला रही है और आप एक नेक दिल इंसान हो, अपने मम्मी पापा का नाम कमाना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है. आप एक अफसर बनोगे. लेकिन आप नेक दिल होने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. जय हिंद.